दोस्तों, आज हम देखेंगे फिर से एक नया वीडियो, जो कि इसमें भी हिंदी नेट के PYQ क्वेश्चन देखेंगे। हमने पहले भी कुछ वीडियो में आदिकाल भक्तिकाल पर PYQ क्वेश्चन देखे और आज हम देखेंगे रीतिकाल पर PYQ क्वेश्चन। देखिए, पहला प्रश्न है 41 नंबर का। अधर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता त्योर रस कवित्व परिपक्वता जाने रसिक न आवे। और उक्त दोह के द्वारा किस आचार्य कवि ने काव्य रसिक को परिभाषित किया है? तो यह भिखारी दास जी ने किया है, इसका सही उत्तर है। उसके बाद है सुमिलित कीजिए। सुमिलित कीजिए में क्या है? आलम जो है, आलम ने माधवानल कामकंदला। उसके बाद है घनानंद का सुजान हित प्रबंध काव्य। और उसके बाद है ठाकुर का है सी नंबर ठाकुर ठसक। और द्विदेश का है श्रृंगार लतिका, यह ग्रंथ है। इसके बाद है प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था, यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। उसके बाद है रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ निभाया है? तो इसका उत्तर है पद्माकर। उसके बाद है हिंदी काव्यशास्त्र की निम्नलिखित कृतियों का सही कालानुक्रम है। काव्यशास्त्र की जो है उसका सही अनुक्रम है रसराज, श्रृंगार निर्णय, रसिकानंद और रस कलश। यह जो क्रम है, यह क्रम सही है। उसके बाद है रचनाकाल के आधार पर रचनाओं का सही क्रम है। तो रसिक प्रिया, कवि कुल कल्पतरु और ललित ललाम, अलंकार माला, यह जो क्रम है, यह क्रम सही है। उसके बाद है सुमिलित कीजिए। भूषण का ग्रंथ है रस सारांश और घनानंद का है इश्क लता। सुरती मिश्र का है रस रत्नाकर और मतीराम जी का ग्रंथ है रसराज। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित कीबो खेल करी ना जानो है। एक काव्य पंक्ति किसकी है? तो यह काव्य पंक्ति ठाकुर की है। उसके बाद फिर से सुमिलित कीजिए। यह प्रश्न है, यह है चिंतामणि का काव्य प्रकाश है और मतीराम का रसराज, भूषण का शिवा बावनी और रसलीन का जो है अंग दर्पण, यह रसलीन का ग्रंथ है। उसके बाद है हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली। अंतरीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। किस इतिहासकार का कथन है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। उसके बाद है हिंदी साहित्य के रीतिकाल का श्रृंगार काल नाम निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने दिया है? तो यह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है। उसके बाद है भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? तो भिखारी दास ने काव्य निर्णय में सर्वांग विवेचन, इसका विवेचन किया गया है। उसके बाद है रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा है? बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यानी कि बोलचाल की भाषा है फिर भी साहित्यिक भाषा है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के भाषा के बारे में लिखा है। उसके बाद देखते हैं, जहाँ कलह तह सुख नहीं, कलह सुखन को सूल, सबे कलह इक राज में, राज कलह को मूल। इस दोहे के द्वारा किस कवि ने अतीतकालीन चित्तवृत्ति का वर्णन किया है? तो यह नागरी दास जी ने किया है। उसके बाद है सुमिलित कीजिए, जो कि अर्धकथानक आत्मकथा है
यह बनारसीदास जैन की है, और काव्य कल्पद्रुम सेनापति की, और अलक शतक यह मुबारक की है, और 12 मासा सुंदर की रचना है। उसके बाद फिर से सुमिलित कीजिए। हित तरंगिनी, कृपाराम, सुदामा चरित, नरोत्तम दास और माधवानल कामकंदला आलम, और विज्ञान गीता यह रहीम की है। उसके बाद देखते हैं इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है। यह पद्माकर भट्ट इसका उत्तर है। उसके बाद है इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है। तो बेनी प्रवीण जी ने सतसई की रचना नहीं की है। उसके बाद है इनमें से किस कवि ने नक्षिक शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना नहीं की है। नक्षिक शीर्षक से बिहारी जी ने रचना नहीं की है। बिहारी के सतसई में नक्षिक वर्णन मिलता है, लेकिन उन्होंने नक्षिक इस शीर्षक से उसका वर्णन नहीं किया है। अंग दर्पण किस कवि की रचना है। अंग दर्पण रसलिन की रचना है। उसके बाद जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम बताइए। तो ऋतुकालीन जो आचार्य है, रचनाकार है, उनमें से सबसे प्रथम केशवदास है, दूसरे नंबर पर सेनापति, और तीसरे नंबर पर चिंतामणि, और अंतिमतः भूषण यहाँ आते हैं। इसके बाद फिर से सुमिलित कीजिए जो कि पंक्तियाँ दी है। कौन करी यह बानी अरिचित, नीर भरी गगरी ठरकावे। यह प्रताप शाही की है पंक्ति है। यह प्रेम को पंथ कराल महा, तरवारी की धार पे धावनो। यह बोधा की है। और चोजिन के चोजी महा, मोजिन के महाराज, हम कविराज है पे चाकर चतुर के। तो यह पंक्ति जो है, यह पंक्ति ठाकुर की है। और चांदनी के भारन दिखात, उनयो सो चंद, गंध ही भारन बहत मंद मंद पौन। यह पंक्ति द्विज देव की है। उसके बाद फिर से सुमिलित कीजिए। और एक प्रश्न है, प्रबंध चिंतामणि यह जैनाचार्य मेरुतुंग जी का ग्रंथ है, और रणमल प्रकाश यह श्रीधर का है, जयचंद्र प्रकाश यह भट्ट केदार का है, और जय मयंक जस चंद्रिका यह मधुकर कवि की रचना है। उसके बाद फिर से 65 नंबर का प्रश्न देखते हैं। यह तीये सवय जोबन मिले, भेद न जान्यो जात, प्रात समय निसी ध्योस के द्विवे भाव दर्शात। इस दोहे में नायिका की किस अवस्था का वर्णन किया गया है। इसमें वह संधि का वर्णन किया गया है नायिका के। उसके बाद है रचनाकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताइए या पहचानिए। तो इसमें चिंतामणि, महाराज जसवंत सिंह देव एवं भिखारीदास यह क्रम सही है। यह प्रश्न जनवरी 2017 में पूछा गया था। उसके बाद है लिखन बैठी जाकी सभी, गही गही गर्भ गरुड़, भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। इस दोहे में सभी शब्द का अर्थ है। तो सभी शब्द का अर्थ है चित्र नायिका के समान। उसके बाद है गीति संग्रह के रचनाकार है। गीति संग्रह यह रस निधि जी ने लिखा है। उसके बाद है 69 नंबर का प्रश्न, राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है। तो यह केशवदास ने गवाया था। उसके बाद है हय रत पालकी गयंद ग्रह ग्राम चारु, अखर लगाए लेत लाखन के सामा हो। यह पंक्ति किस कवि की है। तो यह पद्माकर की पंक्ति है। उसके बाद फिर से पंक्ति दी हुई है, देखते हैं इसको पढ़कर। सावन आवन हेरी सकी, मन भावन आवन चोप बिसेखी, आए कहू घन आनंद जान, सम्हारी के ढोर ले भूलनी लेखी, बूंदे लगे सब अंग दंगे, उल्टी गति अपने पापनी पेखी, पौन सो जागती आगी, सुनी ही पे पानी ते लागती, आखिन देखी। इस सवैया में विरहिनी नायिका की
किस मनस्थिति का चित्रण है? तो इसमें पर्याय दिए हैं पुलक, मार्मिक स्थिति, रोमांच एवं संकोच। तो इसका सही उत्तर है मार्मिक स्थिति का चित्रण किया गया है उपर्युक्त सवैया में। उसके बाद है, फिर से सुमिलित कीजिए। इसमें चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह जी का है। और उसके बाद है द्रोण पर्व संग्राम सार भी उसका नाम है। यह है कुलपति मिश्र का। और सुजान चरित सुदन का है। और हिम्मत बहादुर बिरुदावली यह पद्माकर की रचना है। उसके बाद है, सुमिलित कीजिए प्रश्न, प्रेम वाटिका रसखान का है। कवित्व रत्नाकर सेनापति का है। और रस रतन पुहकर कवि का है। और तिलक शतक यह मुबारक जी का ग्रंथ है। उसके बाद फिर से पीताम्बर दत्त बंडतौल ने के अनुसार रामचंद्रिका है। तो पीताम्बर दत्त के अनुसार यह फुटकर कवित्वों का संग्रह है। उसके बाद 75 नंबर, रीतिमुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। तो इसमें रीतिमुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति जो होगी वह होगी सहानुभूति और स्वच्छंदता, यानी मुक्त किसी रीति के सभी रीतियों को छोड़कर इस काल में कविता लिखी गई उसको रीतिमुक्त काल भी कहते हैं। उसके बाद है, सीख सिखाई न मानती है, बढ़ी न बस संग सीखन के आवे, खेलत खेल नए जल में बिना काम व्रत कत जाम बितावे, छोड़ी के साथ सहेलीन को रही के कही कौन सवा दी आवे, कौन परी यह बानी अरी नीत नीर भरी गगरी डरकावे। इस सवैया में नायिका की किस स्थिति का कौन सा भाव, इस सवैया में नायिका की सखी का कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? तो यह उपलाम्भ यह भाव यहाँ प्रकट हुआ है नायिका के सखी का। उसके बाद है, राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। उसके बाद कवि ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली और कहा था, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के दान जुद्ध जुरेबी में नेकु जे ने मुर के नित देन मारे हे मही के महीपालन को, ही ये के विरुद्ध है सने ही साँचे उर के, ठाकुर कहत हम बैरी बेवकूफन के, जालिम दमाद है आदानिया ससुर के, चोजिन के चोजी महा मैजिन के महाराज, हम कविराज है पे चाकर चतुर के। तो यह कवि ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन पर, यानी कि अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर जी के कटु वचनों पर ठाकुर जी ने तलवार निकालकर उपरयुक्त पंक्तियाँ कही थी। उसके बाद है, किंसु पुंज के फूली रहे सुलगी उर दे, जपू योग तिहारे, मातो फिरे न घिरे अबलानी पे, जान मनोज हो डारत माते, है वो अभिलाषा निपात निपात डटे नियत सु संसारी, हे पतझार बसंत दूहु घन आनंद एक ही बार हमारे। इन पंक्तियों में भावाभिव्यंजना के कौन कौन से रूप व्यक्त हुए हैं? तो इसमें है उक्त वैचित्र्य और उक्त चमत्कार और उक्त विपर्यय, यह जो रूप इसमें व्यक्त हुए हैं। उसके बाद है, सुमिलित कीजिए प्रश्न जो कि 80 नंबर का है। शिवभूषण यह अलंकार निरूपण ग्रंथ है। छत्रशाल छत्र प्रकाश यह जीवन चरित्र प्रकार का, इसमें जीवन चरित्र लिखा गया है। विरह वारिस रीति स्वच्छंद वृत्ति का ग्रंथ है। और उसके बाद है काव्य निर्णय, यह सर्वांग निरूपण ग्रंथ है। उसके बाद है रस सागर, यह श्रीपति जी का ग्रंथ है। रस चंद्रोदय कबींद्र का है और रसराज मतीराम का है। और
रस पीयूष निधि यह सोमनाथ का ग्रंथ है। उसके बाद देखते हैं रीतिमुक्त कविता की विशेषताएं हैं। तो रीतिमुक्त की यह विशेषताएं क्या है? यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है। उसके बाद यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है। और 3 नंबर पर है यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है। इसके बाद देखते हैं 83 नंबर, पीर भरो जिए धीर धरे नहीं, कैसे रहे जल जाल के बांधे। उक्त काव्य पंक्तियों में स्त्री की किस मनस्थिति का संकेत दिया है? तो इसमें दुखातिरेक यह संकेत बताया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।